महिलाओं के लिए जो है भारत के संविधान में अनेकों कानून बने हुए हैं, पर लेकिन कई महिलाएं और कई लड़कियां जो है इन कानूनों की जो है धज्जियां उड़ा देती हैं और उन कानूनों का कहीं ना कहीं मिसयूज़ किया जाता है, जिसके कारण कई आदमियों को कई बुरी बुरी तरीके की यातनाएं झेलने को मिलती है, कई टॉर्चर झेलने को मिलते हैं और कई तरीके की जो है जेल में समय बिताना पड़ता है। ऐसे ही आज एक शख्स हमारे साथ है, उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। संदीप जी हैं, जगाधरी के रहने वाले हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। एक मुकदमा इनके ऊपर 376 का जो दर्ज कराया गया था, रेप का मामला, फिलहाल ये अब ये बरी होकर यहाँ पर खड़े हैं। एक बार इनसे जान लेते हैं क्या कुछ पूरी वारदात हुई थी, किस तरीके से एक महिला ने जो है इन्हें झूठे रेप केस में फंसाया और किस तरीके की यातनाएं झेलने को मिली। एक बार बातचीत कर लेते हैं। संदीप जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कैसा समय गुजरा, कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी, कितनी समाज में बुराइयां झेलनी पड़ी आपको? देखो जी, बात ऐसी है। ज जिसने मेरे ऊपर रेप केस लगाया था, उसने 8 लाख रुपए के लिए मेरे पे रेप केस लगाया था और 3/9/2019 को मैं 3/9/2019 को मुझे जेल भेज दिया गया था। और जिन पुलिस वालों ने लगाया था, उन्होंने पैसे लेके, और जिन्होंने लगवाया तो उन्होंने पैसे दे के मेरे पे रेप केस लगाया था, जबकि वो औरत मेरे से रिलेशनशिप में थी। ठीक है जी। तो उसके बाद भी उन्होंने पैसे की डिमांड करी। ठीक है जी। हमने 4,000 रुपये दिए। ठीक है जी। उन्होंने मेरे घर वालों से लिए और हमने दिए। उसके बाद भी वो स्टाम्प पेपर पे लिख के मुकर गई। ठीक है जी। उसके बाद कोर्ट से मुझे हमने सबूत पेश करे। कितने महीने अंदर रहे, कितने महीने जेल में आपने गुजारे और एक एक पल कैसा लगा? कोई आज तक कभी जेल गए नहीं थे, तो 3 महीने और 8 दिन मैंने जेल में गुजारे और बहुत नर्क जैसे गुजारे। अपने परिवार से अलग, अपने बच्चों से अलग, बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं, सबसे अलग नर्क जैसे गुजारे, जैसे आदमी बाहरली दुनिया से मर जाता है, तो कट कहीं ना जाता कहीं ये नहीं लगता कि आप शादीशुदा थे और रिलेशनशिप में, किस तरीके से आप बता रहे थे कि महिला ने जाल में फंसाया, किस तरीके है। रिलेशनशिप, उसकी तबीयत ख़राब थी और वो हमारे पड़ोस में रहती थी, पीछे गली में। ठीक है। उस बहाने से किसी के साथ उसने मुझे बुलाया और रिलेशनशिप में आ गई वो। जी? ठीक है जी। और उसे सिर्फ पैसों की भूख थी। जब आपसी सहमति से सब कुछ होता था तो कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ जी, तो बिल्कुल ये जी। रेप का मामला किस कैसे तरीके से बनाया बनाया उसने? उन्होंने, जब रिलेशनशिप में थे, कितने सालों से किया? उसके साथ मैं 7 साल से रिलेशनशिप में था, 6-7 साल से। और उसकी लड़की की शादी कराई थी मैंने अपनी ही रिश्तेदारी में। जी। तो उसे होगी थी पैसों की भूख, वो वहाँ से भी पैसों की डिमांड करती थी। अब उसके ऊपर भी उसने केस किया हुआ पैसों के लिए, और 2.5-3 लाख रुपए की मांग है वहाँ से भी। लड़का मुजफ्फरनगर का है वो, और वो भी बहुत परेशान है, वो भी बहुत दुखी है। तो क्या कहते थे, पैसे दो पैसे दो? हाँ जी, मेरे से 8 लाख की और उनसे 3 लाख रुपए की डिमांड है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस क्या क्या आपने सबूत दलीलें रखी, क्या प्रूफ रखे कि मैंने इसका रेप नहीं किया, क्योंकि रेप तो होता है जबरदस्ती किया, एक तो रिलेशनशिप में पिछले 7 साल से और जबरदस्ती, क्या क्या प्रूफ आपने रखे कोर्ट के आगे? मेरे पास जी सारे व्हाट्सएप चैट, वॉइस रिकॉर्डिंग और फ़ोटोएँ थी। ठीक है जी। उसकी सारी मेरे पास एविडेंस थे, जी। क्योंकि मुझे पहले ही किसी ने कह दिया था कि भई ये तेरे को फँसा देगी। उसने पहले भी अपने जेठ के ऊपर रेप केस किया हुआ था। ठीक है जी। तो मतलब कि आपने समय रहते आपने भाप लिया कि अब कुछ हाँ। ना कुछ आपके साथ गलत होने वाला है। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। कि भाई आप क्या समझते हैं कि अगर लड़की आपसी मर्जी से करे तो कुछ नहीं? कुछ नहीं जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल कुछ नहीं है। और यदि तू-तू मैं-मैं हो जाए तो सीधा उठा के रेप केस लगा दो। जी। बस जी। जी। तो क्या मानते हैं आप, जैसे रेप केस तो एक ज़बरदस्ती होता है, एक लगाया गया आपसे, रेप केस आपके ऊपर लगा दिया गया और आपने प्रूफ़, क्या पहले पुलिस ने तफ़्तीश नहीं करी? क्योंकि पुलिस पे भी कहीं न कहीं सवाल बनता है बिल्कुल जी, कि बिल्कुल। पुलिस जाँच करती है कि ये रिलेशनशिप में थे या इसका रेप हुआ है, उन्होंने कुछ नहीं तफ़्तीश करी? मैंने उनको सारे सबूत दिखाए, सारी फ़ोटोएँ दिखाई। उन्होंने उठा के मेरे फ़ोन में से रीसेट कर दिया, डिलीट कर दिए। जी। जबकि वो मैंने नेट पे डाले हुए थे, अलग से जी। एक ऐप आती है, ठीक है? उस पे डाले हुए थे। वो तब मेरे पास सबूत हो गए, नहीं तो मैं तो रेप केस में, झूठा ही रेप केस में फँस जाता। मतलब कि पुलिस की मिलीभगत थी? पुलिस की बिल्कुल जी, मिलीभगत बिल्कुल। से हुआ था? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल 100% है। हुँ। ठीक है? ये नहीं तो मैंने आपको कोई सबूत दिखा दिया, कोई सबूत दिखा दिया और दिखाने के बाद आप उसको एग्री नहीं करते, तो उसमें कहीं न कहीं आपकी कमी है। लोगों तक क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों तक जो? क्या कुछ कहेंगे, महिलाएँ गलत इस्तेमाल करती है इस कानून का? देखो जी, मैं तो यही कहूँगा कि भई इनसे दूर रहें। ठीक है? और अपने सबूत हैं, पुलिस को तो बिल्कुल भी ना दिखाएँ।
अपना कोर्ट में जो मतलब कि अगर होंगे भी तो पुलिस सबूत खत्म कर देगी। ख़त्म कर देती है जी। तो कहीं ना कहीं पैसे वैसे लेकर जो है पुलिस ने सारा काम बिल्कुल जी बिल्कुल। मेरे पहले जो मेरे पे केस हुआ था, जो 100 नंबर पे फ़ोन हुआ था उन्होंने किया था, वो ये कह के किया था कि भाई संदीप नाम का लड़का है और वो मेरे घर वाले के साथ लड़ने आया है। ठीक है जी। तो पुलिस ने मुझे 11 बजे रात को फ़ोन करके बुलाया था और मैंने कहा था सुबह आऊँगा। लेकिन मैं 2 बार थाने में जाके अपने घर वापस गया। उसके बाद 2 दिन के बाद मेरे पास एसपी को दरख्वास्त दे के उसके बाद मेरे पे रेप केस लगा हुआ जी। तो फिलहाल आपने सुना कि इन संदीप के साथ क्या कुछ यातनाएं, 3 महीने 8 दिन की जेल, और महिला ने अपने कानून का मिसयूज किया। और पुलिस ने अगर तफ्तीश की कोशिश की तो इन्होंने कहा पुलिस के द्वारा जो है इनके फ़ोन को रीसेट कर दिया गया ताकि सबूत सारे ख़त्म हो जाएं। तो आपने पुलिस को बोला नहीं कि इसकी जांच करिए, इसकी जांच करिए? बिल्कुल नहीं जी, पैसे भरे हुए थे। उन्होंने खुद कबूला है, जो औरत है उसके बेटे ने खुद कबूला है कि 40,000 रुपये देगा भी हमें थाने में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब बताइए। तो आज कैसा महसूस कर रहे हैं आज यहाँ कैसा पर कि महसूस कर रहे हैं? पुलिस कहीं ना कहीं जांच लगता है कर कोर्ट रही में आपको हाँ इंसाफ मिला जी, है? बिल्कुल जी, नेहा नोरिया का बहुत-बहुत शुक्रिया है तो कि ये मैं आपको एक बार डिसीजन दिखा देता हूँ। व्यक्ति के ऊपर जो है एक मुकदमा दर्ज होता है जगाधरी में। 3/9/2019 को एक मुकदमा दर्ज होता है, जिसके बाद इनके ऊपर सेक्शन जो मैं आपको बता दूं 376 506 इंडियन पेनल कोड जो है इनके ऊपर धाराएं लगती है। एक महिला के द्वारा जो इन्हें कहा जाता है कि रेप केस में झूठा जो ये बता रहे हैं रेप केस लगाया गया, पर लेकिन 3 महीने 8 दिन गुजारने के बाद कड़ी 2019 से लेकर अब तक की जो मेहनत है जो कहीं ना कहीं रंग लाई, और तभी कानून पर लोगों का पूरा विश्वास बना होता है, क्योंकि डिसीजन देते हैं, जी हाँ डिसीजन देते हैं कि स्टैंड एस्टैब्लिश्ड अगेंस्ट अक्यूज संदीप कुमार हैज इज दिस सिनेरियो इज in gradient of section 376 323 and 506 of the IPC are not made आउट अगेंस्ट एक्यूज संदीप कुमार। मतलब कि ये जो सेक्शन है ये संदीप कुमार के ऊपर नहीं लगते हैं। जो ये जजमेंट है जो नेहा नूरिया की जो कोर्ट से मिला है, और उसके बाद इन्होंने जो बताया कि सारी इनकी जो टोटली जो बेल की कॉपीज है, बॉन्ड्स है, वो भी डिस्चार्ज करने के आदेश दिए। तो फिलहाल कहीं ना कहीं कानून पर, जी हाँ कानून पर लोगों का भरोसा इसलिए है कि कोर्ट कचहरी में कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा, क्योंकि पुलिस के पास ये जाते हैं, प्रूफ दिखाते हैं कि ये रिलेशनशिप में है, इसके साथ कोई भी रेप जैसी वारदात नहीं हुई, पर लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं इनके सबूतों को जो है गायब कर देती है। पर लेकिन जब ये कोर्ट में सभी सबूत दिखाते हैं तो जजमेंट, नेहा नूरिया की कोर्ट में जजमेंट मिलता है कि ये सेक्शन इनके ऊपर अलाउड नहीं होते, क्योंकि इस तरीके से कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है, और साफ साफ जो है जजमेंट अपनी दे दी जाती है, और उसके बाद इन्हें कहीं ना कहीं चैन की सांस। तो अब कैसा लग रहा है, चैन की सांस ली आपने? बहुत अच्छा लग रहा है। और इन्होंने एक केस और के रखा है 506 का, धमकी का किया हुआ है केस, और मैं चाहता हूँ कि सरकार तो उसे कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता अगर ये झूठा निकला है तो वो धमकी भी झूठी होगी? उसका तो केस चल ही रहा है जी। यदि वो झूठा है तो वो जज साहब देखेंगे। ठीक है जी। मतलब कि कानून पे अब भरोसा हो चुका है बिल्कुल आपको? बिल्कुल जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। पुलिस पे नहीं है किसी भी तरीके का? पुलिस पे तो रत्ती भर का नहीं है जी। 5,000 रुपये दो, जो मर्जी करवा लो। 20,000 रुपये दो, जो मर्जी करवा लो, उनसे कह के करवा लो। बिल्कुल रत्ती भर नहीं। मैंने तो आंखों देखी है जी मेरी। ठीक सदर है। का मामला था ये आपका? है सदर? हाँ जी, जगाधरी? हाँ सिटी थाने का था जी। जी। और मेरी आंखों के सामने महिला कहाँ की थी, जगाधरी की थी? महिला जगाधरी की थी जी। जी। ठीक है, नाम तो क्या लूँ जी उसका। वो जगाधरी की रहने वाली, वो ब्याह के आई हुई रहने वाली, वो ताजे वाले की है। जी। ठीक है, यहाँ पे शादी हुई उसकी। कहीं ना कहीं और शिकार भी वो देख रही होगी इसी तरह। बिल्कुल जी बिल्कुल। 100% है कि जिसे पैसों की भूख होती है वो ढूंढता ही रहता है। तो फिलहाल देखा ये संदीप कुमार के साथ एक महिला ने जो है किस तरीके से एक झूठा रेप केस लगाया, और उसके बाद आज जो जजमेंट आई यहाँ पर, और जजमेंट के बाद कहीं ना कहीं अब खुश हैं आप? कहीं बिल्कुल जी बिल्कुल। विश्वास बना कानून पर? हाँ जी बिल्कुल, नेहा नोरिया के कोर्ट से मुझे राहत मिली है। बहुत ज़बरदस्त राहत मिली है। नहीं तो बच्चे बनान हो गए थे ये सारे। तो करेंगे कभी गलती, आएंगे किसी के अब नहीं जी बहकावे नहीं, में? बिल्कुल नहीं जी। पैसों के बिल्कुल भी नहीं। कोई पैसे रुपया भी मांगेगा तो दूर हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे जी। किसी की मदद ही नहीं करनी है? मदद ही नहीं करनी जी, बिल्कुल भी। तो फिलहाल मदद का ये सिला मिला। एक औरत ने इनको रिलेशनशिप में फंसाया, 5-6 साल से रिलेशन में रखा, और जब कोई मनमुटाव हुआ तो उठाकर 376 में मुकदमा दर्ज करवा दिया।
तो इसी तरीके की वीडियोस के लिए फिलहाल मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार शेयर जरूर कीजिए और लोगों तक ये संदेश जरूर पहुंचाइए। अगर इस तरीके से पुलिस भी अगर आपका साथ ना दे और आपके सबूत भी पुलिस मिटाने की कोशिश करे, पर लेकिन अगर कहीं ना कहीं सबूत आपके पास पड़े हैं तो कोर्ट से आपको राहत मिल सकती है, आप बरी हो सकते हैं। कोर्ट आपको आपका डिसीजन आपके हक में देगी, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा। फिलहाल अब मुझ मोहित को दीजिए इजाजत। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहेगा हरियाणा 24 न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।